आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान हत्या दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर हाथरस स्थित भाजपा जिला कार्यालय एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आपातकाल कांग्रेस के डीएनए में है। उस समय देश की जनता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल गया। प्रेस, न्यायपालिका और आम नागरिक के अधिकारों को जबरदस्ती छीन लिया गया। प्रेस वार्ता के दौरान चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि इंदिरा गांधी के आपातकाल को याद कर आज भी रूह कांप जाती है। वह शासन हिटलर के तानाशाही युग की याद दिलाता है। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय करार दिया है। भाजपा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के अन्य प्रमुख नेता, कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आपातकाल 25 जून 75 का काला दिवस, काला अध्याय जनता को बताने का और लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान का दिवस है। हमने एक बात रखी थी, कांग्रेस के डीएनए में आपातकाल है। संविधान के विरोध, संविधान के विरोध में यदि या तो वो आपातकाल को सही बतावें या वो ये कहें कि कांग्रेस का संविधान 75 का जो था वो हमने बदल दिया है। यदि नहीं बदला है तो उनका संविधान तो जो इंदिरा गांधी का था वही आज है, और वो उन्होंने देश को उस स्थिति में पहुंचाया जिस स्थिति में औरंगजेब ने भी देश को नहीं पहुंचाया था। कम से कम 1 करोड़ ऐसे नौजवानों की नसबंदी उन्होंने की जिनकी शादियां तक नहीं हुई, जिन पे बच्चे नहीं थे, ऐसे ही उन्होंने किया। उस समय इतना अत्याचार पुलिस का था कि व्यापारियों को चाहे जिसको उठा के ये कह देते थे कि वो दरोगा जी याद कर रहे हैं, उनके व्यापारियों के साथ ऐसा किया गया। झूठे मुकदमे कायम किए गए। इस आपातकाल के विरोध में आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में नानाजी देशमुख, अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर जी, बीजू पटनायक, ये सभी लोग, मोरारजी देसाई, सब लोग एकत्रित हुए और एकत्रित होके तब जनता पार्टी का गठन हुआ। और उस आपातकाल के बाद जो चुनाव हुआ, उत्तरी भारत में एक भी सीट उस समय कांग्रेस की नहीं आई। ये जो अत्याचार थे, ये बजाय दक्षिण के सारे अत्याचार हिंदी भाषी क्षेत्र उत्तरी भारत में ज़्यादा हुए। आज जो भी लोकतंत्र सेनानी जिंदा है उस अत्याचार को कभी भूल नहीं सकता। जो उस समय मेरे जैसे छात्र थे जिनके रिस्ट्रिकेशन हुए, जिनको कॉलेजों से निकाला गया, जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई, वो कभी उस काले दिवस को भूल नहीं सकते।